प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित 1500 निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास, राष्ट्र को किया समर्पित। अपनी बेटियों को अन्य समुदाय के लड़कों द्वारा ले जाए जाने से पीड़ित दो माओं ने एक साथ शहीद स्मारक पर दिया धरना, बेटियों को वापस लाने की रखी मांग। नगर निगम के ठेकेदारों ने भुगतान की मांग को लेकर निगम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, एक ठेकेदार ने परिवार सहित दी आत्मदाह की चेतावनी। और आबकारी और पुलिस अमले ने संयुक्त रूप से भूरा भगत मेला क्षेत्र में की कार्रवाई, शराब के अड्डों पर छापा मारकर नष्ट की अवैध शराब। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। ZRUCC मेंबर सत्येन ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, ADRM जगताप सिंह, ADM केसी बोपचे, DRUCC मेंबर अर्चना ठाकुर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष द्वय अंकुश शुक्ला, रोहित पोफली सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता गण एवं जनसामान्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेलवे के अंतर्गत निर्माण कार्यों की सौगात देते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया। स्टेशनों के पुनर्विकास की देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी। एक साथ 554 रेलवे 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं 2021 स्थानों पर। अब स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं। एकता पार्क के पास स्थित शहीद स्मारक पर आज दो महिलाओं ने अपनी बेटियों को शीघ्र तलाश किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें से एक महिला झिरलिंगा ग्राम की निवासी है तो दूसरी महिला छिंदवाड़ा की रहने वाली है। दोनों ही महिलाओं की बेटियों को अन्य समुदाय के लड़कों के द्वारा बहला फुसलाकर लिजा लिया गया है, जिसके बाद ये महिलाएं अपनी बेटियों की तलाश में भटक रही हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जब इनकी बेटियों को लेकर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई तो महिलाओं ने धरना देकर मुख्यमंत्री से अपनी बेटियों को बचाए जाने की गुहार लगाई। क्या हुआ था बताइए, किस लिए धरने पे बैठे हैं? सर जी, हमारी बेटी चली गई है, मुसलमान ने भेला फुसला के ले गए हैं हमारी लड़की को, और हमारी लड़की हमें वापस चाहिए। और क्या कहते, हमें जो मीडिया वाले से जो विनती है कि बस हमारी बेटी बस वापस आ जाए। और 1 महीना की बात हो गई जे, पूरे 1 महीना वही झिरलिंगज में। और आप भी झिरलिंगा? हाँ, हम भी झिरलिंगा में रहते। इसकी शिकायत किए थे आप? हाँ सर जी, करे थे। कहाँ किए? जो कुंडीपुर थाना हम जेते रास्ता पे पड़ता है जैसा वाला। क्या बोले? बोल रहे थे कि हाँ का कहते हाँ लोकेशन बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सर जी, पुलिस वाले भी नहीं ढूंढ रहे लोकेशन। कितने साल की आपकी लड़की? मेरी लड़की अभी जय साल भाई 18 साल की। क्या पढ़ती है? हाँ पढ़ती, वहाँ जाते ATI। बताइए क्या हुआ आपके पास? सर, मेरी गुड़िया को खान नाम के लड़के ने बहला फुसला के ले जा लिया है।
आज 10 दिन हो गए हैं सर, कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए। कितने साल की थी? 21 साल की है भैया। कब का मामला है ये? 10 दिन हो। तो आपने पुलिस से इसकी गुहार लगाई? हाँ, कौन से थाना क्षेत्र का मामला? यहीं पे। सिटी कोतवाली। जी, कहाँ रहते हो आप? यहीं सर। शहीद स्मारक में धरने पर बैठी इन महिलाओं की जानकारी जब सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोलानी को लगी तो उन्होंने तुरंत धरना स्थल पर पहुंचकर महिलाओं की बातें सुनी व 2 दिनों के अंदर उनकी बेटियां ढूंढकर वापस लाने का आश्वासन दिया। थोड़ा सा आपको कहीं से जानकारी मतलब बहुत ज़्यादा और मिलवा देते हैं बड़े साहब से, और हम भी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का हमको समय चाहिए, इतने में हम पूरी जिंदगी भी हैं सबको लगा देते हैं। आप जो है आज शहीद स्मारक में सूचना हमको मिली कि 2 महिलाएं हैं जो कि अपनी अपनी बेटियों की गुमशुदगी दर्ज कराई हैं और उनकी बेटियां नहीं मिल रही हैं, तो वह जो है यहाँ पे शहीद स्मारक में धरने में बैठी हैं। हमने आके उनसे बात की है, वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां जल्दी से जल्दी मिले और जो भी वो बोलती हैं उस हिसाब से कार्रवाई हो। हमने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में उनकी बेटियां किसी भी प्रकार से खोज के और ढूंढ निकालेंगे, और इसमें हमने प्रयास भी देखा है तो पुलिस ने काफ़ी प्रयास पूर्व में किया है। इसको और तेज़ी से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बढ़ाते हुए और शीघ्र ही तलाश करके और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर पालिक निगम में अब ठेकेदारों को आत्मदाह करने की नौबत आ गई है। जी हां, आज नगर निगम कार्यालय में एक ठेकेदार द्वारा कुछ ऐसी ही चेतावनी दी गई है। दरअसल नगर निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों के द्वारा विगत समय में जो भी निर्माण कार्य शहर में किए गए हैं उनका भुगतान नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को नहीं किया गया है, जिससे कि ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। काफी समय से ठेकेदारों के द्वारा अपनी लंबित राशि के भुगतान की मांग की जा रही है, पर इनका भुगतान नहीं हो रहा, जिसके बाद अब ठेकेदारों के सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम द्वारा शीघ्र उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो वे अपने परिवार के साथ निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। साहब हम लोग, मैं और मेरे समस्त ठेकेदार भाई है, हम लोग लगभग 1.5-2 साल से परेशान है। यहाँ पर ना ही पेमेंट हो रहा है, ना ही किसी की वाउचर साइन हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि विधायक निधि हो या सांसद निधि हो या अन्य और जो भी फंड है उसमें सब लोगों ने, सही भाइयों ने सब प्रकार से यहाँ काम कर चुके हैं, सही फाइलें यहाँ अकाउंट में पड़ी हुई है। लेकिन हमारे श्री जो लेखा अधिकारी है श्री प्रमोद जोशी जी, वो अनदेखा करते हैं, कुछ लोगों का पेमेंट कर देते हैं, कुछ का नहीं करते हैं। हमारे समस्त ठेकेदार भाई और मैं खुद भी, मेरा लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो है नगर निगम से पेमेंट लेने का बाकी है, जिसमें लगभग 6 से 7 लाख रुपए सांसद और विधायक निधि का है। लेकिन अभी तक अकाउंट वाले के सिर पे जूं नहीं रिंग रहा है। मैंने हर बार उनसे निवेदन किया कि भाई साहब वाउचर साइन करा दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आज मेरी स्थिति हो गई है, और मेरी क्या, हमारे समस्त ठेकेदार बंधु की स्थिति ये हो गई है कि लोगों को जहाँ से हम मटेरियल लेते हैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं कि आप पेमेंट दीजिए। अब हम लोग कहाँ से पेमेंट लाएं? तो इसलिए मेरा लगभग 15 से 20 लाख रुपए का पेमेंट है। सबका मिला के कितना होगा? सबके मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए होगा। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, वाउचर साइन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यही हो रहा बस अभी तक। लेकिन एक्चुअली में जमीन स्तर में कुछ नहीं हुआ है। ये पेमेंट अगर नहीं होता है आपको तो क्या करें? भाई साहब, मैंने 1 हफ्ते का समय दिया हूँ। अगर मेरा पूरा पेमेंट अगर नहीं हो जा रहा है तो मैं और मेरा परिवार पूरा आत्मदाह करेगा यहाँ नगर निगम के सामने। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले नहीं करूंगा, मेरे सारे ठेकेदार भाई भी मेरे साथ ही मतलब आत्मदाह करेंगे। क्यों भैया? तैयार भी है, सब लोग तैयार है, सब लोग आत्मदाह करेंगे, सबका पेमेंट यहाँ पर होना। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई साहब। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार आज छिंदवाड़ा शहर में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने कहर बरपाया। देर शाम को अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश एकदम से तूफान में बदल गई। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शहर में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। वार्ड नंबर 15 में आज बिन मौसम हुई बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। जहां महज आधा घंटे हुई तेज बारिश के कारण वार्ड वासियों के घरों में नालियों का पानी घुस गया। गौरतलब है कि वार्ड की गली नंबर 6 में नालियां बंद एवं टूटी हुई हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि शहर के बीचों बीच स्थित पॉश कॉलोनी में कई बार यह स्थिति बन चुकी है, लेकिन पार्षद से बार बार शिकायत करने पर भी वे इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। क्षेत्रवासियों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि वार्ड की स्थिति में कोई सुधार करवाया जाए।
किस वार्ड के हैं आप? वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15। ये क्या नाली नहीं बनी इसलिए ऐसा हो रहा है? नाली नहीं बनी। कितने दिनों से नाली का काम पेंडिंग है? 2 महीने हो गया है। 6 महीने। आपने पार्षद से पहले इसकी शिकायत की है? तब से नाली ऐसे ही भरती है रोज, घर में पानी हर वक्त? घरों में पानी और गंदगी। तो पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहे? यहाँ सफाई व्यवस्था तो है ही नहीं और बड़े मुश्किल से रोड बनी यहाँ, और उसके बाद नाली बनने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वार्डवासी गंदगी से जूझ रहे हैं। सड़क है और नालियाँ देखिए कितना ओवरफ्लो हो गई है। अभी पहली बारिश हुई है उसमें देखिए ये ओवरफ्लो हो चुकी है, और 3-4 साल में तो अब जाके रोड बनी थी और उसके बाद भी ये नालियों का काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देखिए पूरे घरों तक में लोगों के पानी घुस चुका है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 15। इसमें नाली का कहीं पानी नहीं बहता है, रोड में पानी। नाली आगे से बंद है क्या? अच्छा, मतलब आधी जगह में नाली, बाकी पूरी बंद है। तो आपने पहले पार्षद से इसकी शिकायत की थी? तो ये बस यहीं तक पानी आता है और रुक जाता है पानी आके? और नालियों की सफाई होती है? नहीं होती। और ये हर बारिश में ऐसे ही पानी भरता होगा? ठीक है। तो पार्षद कभी इसमें देखने आते हैं कि कितना पानी भरा है, किसको क्या नुकसान हुआ है? बता तो चुके हैं, आते हैं, कुछ बोलते नहीं। और सफाई नहीं करवाते। और नाली कब से पेंडिंग पड़ी है बनने के लिए? बोलते हैं आज चालू होगा, कल चालू होगा काम। 2-3 महीने से? 2-3 महीने कि 6 महीने से? कुछ नहीं बना रहे, हर हमेशा पानी भरता है, ऐसे ही पानी भरा रहता है हमारे घर में। आपके पूरे घर में पानी भरा है, आगे से लेके पीछे तक और पीछे से लेके सामने तक, है ना? ये पिछली बारिश में भी ऐसे ही भरता था? पिछली बार। तो ये आपके यहाँ पीछे भी नाली की निकासी बराबर नहीं है और सामने भी नाली की निकासी बराबर नहीं है? सुनते नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की है पहले कभी? किए थे, बोलते नाली बनवा देंगे, लेकिन फिर नहीं। और कब से बोल रहे हैं कि नाली बना देंगे? कब से बोल रहे हैं? वो पिछली बारिश से। पिछली बारिश से अभी तक, इस बारिश तक नाली नहीं बनी है? नहीं बनी। अच्छा। और लगभग आपके अड़ोस पड़ोस में भी पानी का यही हाल होगा? सभी घरों में पानी भरता होगा? आगामी शिवरात्रि पर्व के चलते भूरा भगत में मेला भरना शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए नवागत कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तारतम्य में आबकारी और पुलिस के अमले ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी अजीत इक्का के मार्गदर्शन में आबकारी के संयुक्त अमले ने रविवार को भूरा भगत मेला के क्षेत्र में कार्रवाई की। इस अमले ने व्रत जामे के ग्राम उमराडी में छापा मार शराब के अड्डों को नष्ट कर 20 लीटर शराब और 250 किलो महुआ लाहन नष्ट किया। व्रत परासिया के ग्राम झापिया और भरिया ढाना के शराब के अड्डों से भी 10 लीटर हाथ भट्टी शराब और 250 किलो लाहन बरामद कर मामला दर्ज किया तथा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे, जीत सिंह धुर्वे, ओमकार सिंह मार्को और जामई थाने में पदस्थ एएसआई रमन सिंह पंद्रे सहित अन्य आबकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित थे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड नंबर 19 बोड़की ढाना चांदामेटा में आज एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान संचालक को लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़े की दुकान में आग किस कारण से लगी, इसका कारण पता नहीं चल सका है। स्थानीय अन्य दुकानदारों के माध्यम से दुकानदार को सूचना देकर दुकान में आग लगने की जानकारी दी गई थी। मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, पर फिर भी दुकान में रखा हुआ सामान व फर्नीचर पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे दुकान संचालक को लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 19 बोड़की ढाना पावन धाम चांदामेटा के पास मेरी दुकान है, आग ही गिर गया, जो कि मैं बाहर गया हुआ था और मिसेस को लेके बाहर ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में फिर अक्षय यदुवंशी जी का फ़ोन आया, जो कि उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ धुआं निकल रहा है और आग लगी हुई है बहुत। तो मैं आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी और सब दोस्तों को भाइयों को मिलके उन्होंने सिलेंडर निकाले, नहीं तो अगर वो निकालते तो आग और बढ़ सकती थी। लगभग नुकसान कितने का हो गया होगा? लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है, फर्नीचर और माल मिला। जिले में युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सुर बसंत संगीत समारोह का 25 फरवरी को समापन हुआ। इस अवसर पर कलाकारों के हस्ते जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के तृतीय एवं समापन दिवस पर देश के ख्यातिलब्ध शास्त्रीय गायक जयतीर्थ मेवुंडी ने सुमधुर शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हारमोनियम पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पारोमिता मुखर्जी एवं तबले पर पांडुरंग पवार ने साथ दिया। समारोह में अतिथि के रूप में डॉक्टर अमर सिंह, श्री नंदलाल सिंह रघुवंशी एवं आनंद बख्शी उपस्थित रहे। गायन उपरांत कलाकारों के हस्ते जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगीत एवं कला प्रेमीजन उपस्थित रहे। संगीत संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा 23 फरवरी से विगत 3 दिन जिले में शास्त्रीय संगीत रसधारा का प्रवाह प्रारंभ था, जो कि 25 फरवरी को सुमधुर शास्त्रीय गायन के साथ एवं युवा प्रतिभाओं के सम्मान समारोह के क्रम के साथ संपन्न हुआ। सम्मान समारोह एवं तृतीय दिवस के आयोजन में देश के ख्यातिलब्ध शास्त्रीय गायक पंडित जयतीर्थ मेवुंडी जी, जो कि पुणे से हमारे बीच उपस्थित हुए। हारमोनियम पर विदुषी पारोमिता मुखर्जी जी दिल्ली से हमारे बीच थी और पांडुरंग पवार जी, जिन्होंने तबले पर सदी हुई संगत शास्त्रीय गायन के साथ की। साथ ही आमंत्रित कलाकारों के हस्ते जिले की प्रतिभाओं के साथ साथ अन्य प्रदेशों से आई हुई प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र एवं सम्मान चिन्ह भेंट कर आमंत्रित अतिथियों ने प्रोत्साहित किया। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा जिले के समस्त कला प्रेमी जन, संगीत प्रेमी जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है कि सभी के अप्रतिम सहयोग का ये फल है कि त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह सुर बसंत
बिना किसी व्यवधान के निर्विघ्न संपन्न हुआ और अच्छा प्रतिसाद कला प्रेमियों का, संगीत प्रेमियों का समारोह को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवागत एसपी मनीष खत्री ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस बैठक में जिले भर के एसडीओपी, डीएसपी एवं सीएसपी के साथ सभी थानों के प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री पुलिस अधिकारियों से उनके क्षेत्र में अपराधों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। अच्छी कार्रवाई हुई, अच्छी मदद से करें। प्रॉपर्टी ऑफेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। बड़ा मीडिया में एंट्री आता है, यातायात में जो लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है वो बड़ा दुखद पहलू होता है। सारे अभी जिले में 3000 से ऊपर प्रकरण सीजीटेस में लंबित हो रहे हैं। इसका मतलब आपने चालान काट दिया है लेकिन फीड नहीं किया है, आपने उसको आपको सबमिट नहीं किया है, सीजीटेस में फीड नहीं करा है, तो सब लंबित शो कर रहा है। तो आप जो सीजीटेस की पेंडेंसी है हर कॉलम में। संत श्री रविदास जी की जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों का 25 फरवरी को समापन हुआ। संत रविदास जी की जयंती पर रविदास समाज द्वारा 3 दिनों तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। तीसरे व अंतिम दिवस स्थानीय पोला ग्राउंड में सामाजिक सम्मेलन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर संगत का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। वहीं विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज जिला संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल रैली, कल शोभा यात्रा थी। आज सामाजिक सम्मेलन के रूप में हम यहाँ गुरु महाराज जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे गुरु महाराज समाज के सभी लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था। जिले भर के सारे सामाजिक साथियों को बुलाकर यहाँ पे सामाजिक संगम रखा था, जिसमें हम लोग हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को गुरु महाराज जी के कार्यक्रम में हमारे छिंदवाड़ा से अमृतवाणी का प्रचार प्रसार, गुरु महाराज जी का प्रसार प्रसार करने के लिए गुरुद्वारा से भी हमारी साथ संगत समिति आई थी। हम इस समिति की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं बधाई देते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज चौरे। बोलो रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति अमर, रविदास शक्ति अमर। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित 1500 निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास, राष्ट्र को किया समर्पित। अपनी बेटियों को अन्य समुदाय के लड़कों द्वारा ले जाए जाने से पीड़ित 2 माओं ने एक साथ शहीद स्मारक पर दिया धरना, बेटियों को वापस लाने की रखी मांग। नगर निगम के ठेकेदारों ने भुगतान की मांग को लेकर निगम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, एक ठेकेदार ने परिवार सहित दी आत्मदाह की चेतावनी। और आबकारी और पुलिस अमले ने संयुक्त रूप से भूरा भगत मेला क्षेत्र में की कार्रवाई, शराब के अड्डों पर छापा मारकर नष्ट की अवैध शराब। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।